हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस जो कि स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में आए थे, एनडीएमसी के एग्जाम में। सो ये हमारी पीवाईक्यूज सीरीज का लास्ट पार्ट भी होगा। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन हर्बर्टियन 5 स्टेप सिस्टम इंक्लूड कंपैरिजन विद फॉर्मर आइडियाज एंड कंसिडरेशन ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। देखिए, कंपैरिजन विद फॉर्मर आइडियाज यानी कि जो हमारे फॉर्मर आइडियाज हैं, जो हमने चीजें हमारे पास्ट में सीखी हैं या फिर जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ कंपेयर करना। किस चीज को कंपेयर करना? जो हम नई चीजें या फिर जो हम नई नॉलेज को हम एक्वायर करने जा रहे हैं या फिर जो नई नॉलेज को हम सीखने जा रहे हैं उसको हमारी प्रीवियस नॉलेज के साथ कंपेयर करना, या फिर दोनों में, प्रीवियस नॉलेज में और नई नॉलेज में, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है या फिर उनमें डिफरेंसेस क्या है, ये चीज देखना इनमें से किस स्टेप में यह कहा गया है। सो इसका आंसर होगा 3, एसोसिएशन। एसोसिएशन में ही हम जो है चीजों को एसोसिएट करके देखते हैं, कंपैरिजन या फिर सिमिलैरिटीज को ढूंढते हैं। सो इसका आंसर होगा 3, एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द बिहेवियरिस्ट्स एंड सोशल कोग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखिए, लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज थी। कुछ थ्योरीज थी सोशल कोग्निटिव थ्योरी जो कि दी थी बेंड्यूरा ने, और कुछ जो लर्निंग की थ्योरीज थी वो दी थी बिहेवियरिस्ट्स ने, यानी कि स्किनर हो गया या फिर पेवलव हो गया। तो दोनों में, इनमें से दोनों में कुछ एग्रीमेंट थे, कुछ ऐसी बातें थी जो सोशल कोग्निटिव थ्योरिस्ट्स भी और बिहेवियरिस्ट्स भी उन पे एग्री करते थे। इन्होंने पूछा है कि इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से किस बात पे या फिर किस पॉइंट पे दोनों के दोनों थ्योरिस्ट जो है वो एग्री नहीं करते थे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दे इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। देखिए, सोशल कोग्निटिव थ्योरिस्ट भी और जो बिहेवियरिस्ट भी, दोनों ने जो है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है अपनी थ्योरी में। सो ये ऑप्शन सही होगा। सेकेंड ऑप्शन इज दे एग्री दैट फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग लर्निंग। लर्निंग को प्रमोट करने में फीडबैक काफी जरूरी होता है। ये कहीं ना कहीं सोशल कोग्निटिव थ्योरिस्ट ने भी माना और बिहेवियरिस्ट्स ने भी यह माना। फोर्थ ऑप्शन इज दे एग्री दैट एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट क्यूज ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंस की बात जो है दोनों ही थ्योरिस्ट ने की है। एंड थर्ड ऑप्शन इज दे एग्री ऑन द वे इन्वायरमेंट एंड पर्सनल फैक्टर आर डिस्क्राइब। देखिए, दोनों बिहेवियरिस्ट ने जो है इन्वायरमेंट फैक्टर की बात की है, लेकिन उन्होंने पर्सनल फैक्टर्स की बात नहीं की। और जो सोशल कोग्निटिव थ्योरिस्ट है उन्होंने कहीं ना कहीं कोग्निटिव एस्पेक्ट की बात की है। सो जो ये इन्वायरमेंट और पर्सनल फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग में ज्यादा महत्व रखते हैं, इस एस्पेक्ट पे दोनों के दोनों थ्योरिस्ट जो है वो एग्री नहीं थे। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सिमुलेशन। देखिए, अब सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन होता है जो चीजें हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, उन चीजों को जो हम किसी मॉडल के साथ अगर परफॉर्म करेंगे तो उसको हम सिमुलेशन बोलते हैं। सो उन्होंने पूछा है कि सिमुलेशन के संदर्भ में कौन सा इनमें से गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज सिमुलेशंस प्रमोट द यूज ऑफ क्रिटिकल एंड इवेल्युएटिव थिंकिंग। जो सिमुलेशन है वो क्रिटिकल और इवेल्युएट थिंकिंग को प्रमोट करता है, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन इज सिमुलेशन हैज एन एलिमेंट ऑफ कंपटीशन एंड द गोल इज टू विन। देखिए, जो सिमुलेशन है वो कंपटीशन का एलिमेंट नहीं है, वो कंपटीशन की भावना नहीं बढ़ाता, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जीतना या फिर गोल को एक्वायर करना नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कंपटीशन को बढ़ाने के बाद जो है सिमुलेशन में नहीं की गई है। बेसिकली सिमुलेशन एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यानी कि जो हम रियल लाइफ में चीजें करते हैं उनको किसी मॉडल के थ्रू करने की एक प्रक्रिया है। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज और टीचिंग से रिलेटेड एक प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट है। सो इसका आंसर होगा सेकंड, सिमुलेशन हैज एन एलिमेंट ऑफ कंपटीशन एंड द गोल इज टू विन। ये जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट बेसिक टेनेंट ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। करिकुलम के अक्रॉस जो लैंग्वेज है, इनमें से कौन सा संदर्भ सही नहीं है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन इज लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स टू कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, ये सही है। जो लैंग्वेज है वो कंट्रीब्यूट करती है कहीं ना कहीं हमारे मानसिक विकास में, ये ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन इज लैंग्वेज इज मीडियम फॉर इंप्रूविंग लर्निंग। हाँ, लर्निंग को इंप्रूव करने का एक माध्यम है लैंग्वेज, यानी कि भाषा जो है लर्निंग को इंप्रूव करती है, या उसका एक मीडियम है। फोर्थ ऑप्शन इज लर्निंग इज
प्री रिक्विजिट इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए अगर हमें बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट करवाना है, बच्चे की अगर मानसिक विकास करवाना है, तो उसके लिए सबसे प्राथमिक जो एस्पेक्ट होगा, यानी कि जो चीजें बच्चे को आनी ही आनी चाहिए, वो होगी लैंग्वेज, यानी कि भाषा। अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर लाना है तो उसके लिए भाषा जो है बच्चे के अंदर वो होनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज डेवलप्स मेनली थ्रू ड्रिल्स ऑन वोकेबलरी एंड ग्रामर इन लैंग्वेज क्लासरूम। देखिए वोकेबलरी की प्रैक्टिस करना बार बार, और हमारी क्लासरूम में जो है ग्रामर की प्रैक्टिस करने से जो लैंग्वेज आएगी, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इनकी मेनली वोकेबलरी और ग्रामर की प्रैक्टिस करने से, देखिए लैंग्वेज अगर बच्चे के अंदर लेके आनी है तो वो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन से, हमारी रियल लाइफ में कम्युनिकेशन करने से आएगी, नहीं कि वो कुछ सर्टेन वोकेबलरी की प्रैक्टिस करने से या फिर क्लासरूम में ग्रामर को सीखने से जो है वो लैंग्वेज नहीं आएगी। हाँ, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वोकेबलरी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ग्रामर का यूज भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज को सीखने में, लेकिन मेनली ये एस्पेक्ट नहीं है। मेनली जो है लैंग्वेज वो सोशल इंटरेक्शन से, कम्युनिकेशन से, रियल लाइफ में लैंग्वेज को यूज करने से आएगी। सो इसका सुटेबल आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what can we call a test which provides the information that Ruth has done better than 60% of those who took the test। देखिए इसमें रूथ का कंपैरिजन हुआ है उसकी क्लास में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनसे, यानी कि रूथ ने जो क्लास के दूसरे बच्चे हैं उनसे 60% बेटर अचीव किया है। तो ये कौन से टेस्ट को दर्शाता है? देखिए सिंपली ये जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को दर्शाता है, क्योंकि हम एनआरटीज यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ही एक बच्चे का दूसरे क्लास के बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं। और जो सीआरटी है वो सीआरटी टेस्ट में हम कोई क्राइटेरिया रख देते हैं कि बच्चे को इस क्राइटेरिया को क्रॉस करना है पास होने के लिए, यानी कि जो हमारी सी टेट है या फिर एच टेट के जो एग्जाम्स हैं जिनमें 150 में से 90 मार्क्स जो है बच्चे को जरूरी होते हैं लाने क्वालिफाई करने के लिए, सो वो सीआरटी है, यानी कि क्राइटेरिया है 90 मार्क्स का। लेकिन जो हमारे DSSB का एग्जाम होता है वो एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, जिसमें कि हम एक बच्चे को दूसरी जो पॉपुलेशन है उनके साथ कंपैरिजन करके जो है कट ऑफ डालते हैं। सो इसमें रूथ का कंपैरिजन हुआ है दूसरे बच्चों के साथ क्लास के जिन्होंने टेस्ट दिया है, और रूथ बेटर है, 60% उसने बेटर अचीव किया है। सो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। इनमें से एजुकेशन के डिसिप्लिन का मुख्य कोर क्या नहीं है? साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। हाँ देखिए साइकोलॉजी एजुकेशन की जो है साइकोलॉजी बच्चे को समझना जरूरी है, उसकी फिलोसफी को भी समझना और उसकी हिस्ट्री को भी समझना जरूरी है। सो इसका जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग स्क्वेब्स 5 कॉमन प्लेसेस ऑफ करिकुलम। देखिए स्क्वेब ने जो है 5 कॉमन प्लेसेस दिए थे करिकुलम के, इनमें से कौन सा वो नहीं है? देखिए स्टूडेंट की उन्होंने बात की थी, टीचर की, करिकुलम मेकिंग की, कहीं ना कहीं उन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं करी थी इस चीज इस अपने मॉडल के अंदर। सो इसका आंसर होगा 4th, गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। देखिए जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है उसमें सबसे मुख्य डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी। सेक्स के डिफरेंस को समझना और सेक्सुअल मोडेस्टी को समझना। सेकंड ऑप्शन इज एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट्स। जो हमारे पेरेंट्स हैं जो जिनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है उनके साथ एडजस्ट करने की प्रक्रिया। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। देखिए जो गेम्स करने के लिए जो फिजिकल स्किल्स की जरूरत होती है उनको सीखना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज अचीविंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल। देखिए एडोलेसेंस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क होता है लड़कों के लिए मैस्कुलिन सोशल रोल को समझना और लड़कियों के लिए फेमिनाइन सोशल रोल को समझना। उनका डेवलपमेंट भी जो है मैस्कुलाइन और उनकी फेमिनिटी के हिसाब से ही होता है। सो बेस्ट सुटेबल आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फैक्ट अबाउट वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के बारे में सबसे करेक्ट इनमें से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लोबली मोर गर्ल्स इन रूरल एरियाज अटेंड सेकेंडरी स्कूल्स देन बॉयज इन रूरल एरियाज। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियां ज्यादा स्कूल अटेंड करती हैं लड़कों की बजाय। सेकेंड ऑप्शन इज वुमेन मेक अप द हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलिटरेट पॉपुलेशन। देखिए जो अनपढ़ जनसंख्या है वर्ल्ड की उनमें से आधी जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है।
थर्ड ऑप्शन इज रूरल गर्ल्स आर ट्वाइस एज लाइकली एज अर्बन गर्ल्स टू बी आउट ऑफ स्कूल। देखिए स्कूल से बाहर यानी कि स्कूल से एब्सेंट होने की अगर रेशो की बात करें तो ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियां हैं वो ज्यादा एब्सेंट रहती है, वो दुगनी मात्रा में एब्सेंट रहती हैं शहरी परिवेश की लड़कियों के कंपैरिजन में। सो ये कहीं ना कहीं वुमेन एजुकेशन के बारे में एक करेक्ट फैक्ट है। सो आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट ट्रू अबाउट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में कौन सा फैक्ट इनमें से सही नहीं है, कौन सा तथ्य जो है वो गलत है। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया इज बेसिकली रीडिंग डिसऑर्डर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पीपल विद डिसलेक्सिया हैव डिफिकल्टी विद स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स पर्टिकुलरली रीडिंग। हाँ देखिए जो डिसलेक्सिया है वो लैंग्वेज स्किल्स को प्रभावित करने वाला डिसऑर्डर होता है, पर्टिकुलरली रीडिंग को, यानी कि एक रीडिंग डिसऑर्डर है। सो ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन इज डिसलेक्सिया इज ए लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। जो डिसलेक्सिया है वो भाषा के ऊपर केंद्रित एक लर्निंग डिसेबिलिटी। हाँ ये भी सही है क्योंकि जो हमारी रीडिंग है वो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज का ही एक एस्पेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज डिसलेक्सिया अफेक्ट्स इंडिविजुअल थ्रू आउट देयर लाइफ। देखिए जो डिसलेक्सिया है वो उनके जीवन पर्यंत तक जो है उनके साथ जो है चलता रहता है, यानी कि पूरी लाइफ टाइम तक जो डिसलेक्सिया है वो इंडिविजुअल को प्रभावित करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिसलेक्सिया इज ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कमी होने के कारण डिसलेक्सिया होता है। देखिए ये तथ्यहीन बात है, ये फैक्ट सही नहीं है। इंटेलिजेंस का और जो है डिसलेक्सिया का वो तालमेल नहीं है कि अगर बच्चे की IQ अगर कम है तो बच्चा डिसलेक्सिया होगा, ये सही एस्पेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, डिसलेक्सिया इज ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।